झांकियों की गौरवशाली परंपरा को निभाते हुए इस बार कल्याण मिल द्वारा 2 झांकियों का निर्माण किया गया है। एक राष्ट्रीय एवं दूसरी धार्मिक विषय पर आधारित है। प्रथम झांकी में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को दर्शाता 35 फीट का तिरंगा जगमगाती विद्युत बल्बों की रोशनी में इंद्रधनुष के रूप में लहराता हुआ दिखाया गया है। इसी झांकी के अगले भाग में एकता व अखंडता का संदेश देते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को हाथों में तिरंगे के केसरिया, सफेद एवं हरे रंगों के झंडे लिए हुए दिखाया है। जब वे अलग अलग होते हैं तो उनमें अनेकता में दिखाई देते हैं, जब एक होते हैं तो तीनों झंडों से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना दिखाई देता है। इस झांकी के अगले भाग में जय जवान जय किसान के नारे को दर्शाता हुआ पुतला बनाया गया है, जिसमें एक ही पुतले में 2 रूप दिखाए गए हैं, जिसमें एक तरफ हल लिए हुए किसान को दिखाया गया है। इसी झांकी में बंद मिल के गेट पर मजदूर अपनी दुर्दशा दिखाते हुए भी दिखाई देंगे। द्वितीय धार्मिक विषय की झांकी शिव पुराण पर आधारित है। इस झांकी में सती अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश साधु के वेश में सती के घर पर भिक्षा मांगने पहुंचते हैं एवं उससे निसंकोच वचन लेते हैं और तभी भिक्षा भोजन ग्रहण करने का बोलते हैं। सती अनसुईया के भगवान को अथक प्रयास करते हुए समझाने का प्रयास करती है, तब भी भगवान नहीं मानते। तब अनसुईया द्वारा अपनी शक्ति द्वारा निवेदन करते हुए गृह प्रवेश करने की गुजारिश करती है और उन्हें वचन देती है। तब तीनों देव उनके घर में प्रवेश करें। तब सती अनसुईया अपनी तपस्या के द्वारा तीनों देवों को बाल रूप में परिवर्तित कर देती है। तब भिक्षा देने का अपना वचन निभाती है, जिसमें भगवान भोलेनाथ सती अनसुईया की गोद खेलते दिखाई दे रहे हैं एवं ब्रह्मा, विष्णु झूले में झूलते दिखाई दे रहे हैं। इसी झांकी में जब तीनों लोकों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तब नारद जी द्वारा दी गई सलाह के द्वारा तब माँ पार्वती, सरस्वती, माँ लक्ष्मी इन तीनों के द्वारा शिव आराधना करते दिखाई दे रही हैं, जिसमें 5 फीट के शिवलिंग हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ दिखाई देंगे। इसी झांकी के अगले भाग में त्रिशूल पर डमरू बजता हुआ दिखाई देगा व नंदी द्वारा मंजीरे व शेषनाग और आकाश में नारद जी द्वारा यह दृश्य दिखाया गया है। दोनों मनमोहक झांकियों में 11,000 बड़े बल्ब, 21,000 छोटी लाइट लगी हुई है व हेलोजन के साथ ही आधुनिक विद्युत से सुसज्जित किया गया है। इन झांकियों का निर्माण पूजा मूविंग आर्ट्स के रामचंद्र हनुमंत ने विद्युत सज्जा वर्मा इलेक्ट्रिकल्स द्वारा की गई है। चंद्र हनुमंत इसी मिल से श्रमिक, मेरे पिताजी भी मिल के श्रमिक थे और हम लोग इसी मिल पे चाय की होटल थी हमारी। सन 1983 से मैं इसी कल्याण मिल की झांकियों से जुड़ा, जो हमारे उस्ताद शिवराज सिंह जी चौहान के जरिए से मुझे ये लाइन मिली और उनका नाम चलाते हुए मैं इंदौर से लेके महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, उत्तर प्रदेश तक अपने उस्ताद का और इंदौर की प्रथा को चालू करके आया हूँ। सन 1988 में ये प्रथा बंद हो चुकी थी, मिलें बंद हो चुकी थी। तब मैंने अपनी जेब से प्रथम बार राजकुमार मिल को एक झांकी गिफ्ट करी थी और प्रथा को चालू रखा था अपनी जेब से पैसा लगा के। उसके बाद में सब ये आइडिया नगर निगम आए हैं। मैं रामचंद्र हनुमंत। हरिवाल जी बताएं कि अपना झांकी का निर्माण हो रहा है, कितने सालों से झांकियाँ बन रही है और कौन से कल्याण मिल का 94वां वर्ष है लगातार। बीच में 2 वर्ष ब्रेक लगा है कोविड के कारण, 2 वर्ष झांकी नहीं निकाल पाए। 94 वर्ष इस वर्ष जो झांकी फिर से करने जा रही है, काफ़ी उत्साह के साथ सभी लोगों को उत्साह है झांकी का। झांकी पूरे भी शहर की जनता को भी इंतजार है कि झांकी करने जा रही है। इस बार कल्याण मिल में हमने 2 झांकियों का निर्माण करा है। इसमें एक झांकी हमारी राष्ट्रीय झांकी है और एक झांकी है। इसमें राष्ट्रीय झांकी के अंदर अपने 75 पर जो आज़ादी का महोत्सव का वो चल रहा है, उस विषय पर हमने हमारा 35 फीट का एक तिरंगा बनाया है जो इंद्रधनुष के रूप में वो लहराता हुआ दिखेगा। साथ ही उसी गाड़ी के अंदर हमने एक सीन और दर्शाया है एकता और अखंडता का, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को हमने दिया है और उनके हाथ में एक हमने जो कलर दिया है, तिरंगे के 3 कलर है, ऊपर केसरिया है, सफ़ेद है, ग्रीन है, तीनों के हाथ में है और वो तीनों चल करके चलेंगे तो एक तिरंगा जब वो मिलेंगे तीनों तो तिरंगे का स्वरूप बनेगा। इसलिए हमने उसी गाड़ी में हमने एक सीन और लिया है जय जवान जय किसान।
रुपये को हमने स्वरूप में दिया है, उसका आधा भाग जो है, आधा भाग हमने सैनिक का बताया, आधा भाग हमने किसान के रूप में बताया है। तो वो हमने जय जवान जय किसान। दूसरी जो हमारी धार्मिक झांकी है, धार्मिक झांकी में हमने सती अनसुईया का जो प्रसरण है, सती अनसुईया का 5 फीट तक भोलेनाथ की शिवपिंड हमारी खोल जाएगी। बनाया गया है माता सती अनसुईया जो जिन्होंने भगवान श्री महेश को बालक बनाते हैं, बच्चा बनाते हैं। इस साल आर्थिक संकट भी काफ़ी रहा है। आर्थिक संकट तो इस साल ही नहीं, हमेशा ही रहता है। जब से मिलें बंद हुई हैं आर्थिक संकट खत्म तो हुआ, क्योंकि जब मिलें चालू थी तो सारा सामान वगैरह बिरंजी तक की हमको मिल से मिल जाती है। साथ ही पूरे मजदूर जो काम करते थे वो एक दिन का अपना वेतन भी देते थे, और जो बचा कुचा रहता तो वो मिल के व्यापारी जो थे वो कुछ मिलाते थे, मैनेजमेंट मिलाते थे। इस प्रकार से ज़्यादा आर्थिक का हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन मिल बंद हो जाने के बाद में आज बात है कि बिरंजी भी खरीदना तो वहाँ से खरीदना। और आर्थिक तंगी तो है ही, महंगाई चरम सीमा पे है। जो 1 रुपये में चीज़ आती थी आज वो 10 रुपये 15 रुपये में आ रही है। एक चीज़ खरीद के लाना हर तरह। और कल्याण मिल के पास में तो ज़्यादा संकट है। हमारे पास में शेड देख रहे हैं आप, ये शेड नहीं है, दूसरे मिलों में तो शेड है। इसका किराया 50-60 हज़ार रुपये इसका किराया है। 1.5-2 महीने हो गए इसका किराया, उसको किराया हमको देना। ये ट्राले हमारे उसमें पानी में से पूरा सड़क इनके हटिए पटिए सब रहते। अभी हमने उसमें तराफे ठोके और क्या नाम से पट्टियाँ होती है वो ठोक के जो मकानों में लगते हैं ना, वो पट्टियाँ ठोक करके हम इसमें काम चला रहे हैं। तो आर्थिक संकट तो बना हुआ है, लेकिन एक जुनून है और शहर की परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, वो चलते रहना चाहिए। ये हमारा सबका उद्देश्य है। नाम से धन्यवाद। कल्याण में